मेरे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। वीडियो के इस भाग में शब्द रूप के बाद आज हम लोग धातु रूप के बारे में जानेंगे। यह तीसरा पाठ है, धातु रूप प्रकरण। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, हंसना, चलना, पढ़ना। अर्थात क्रिया का मूल रूप जो होता है उसमें ना लगा होता है और प्रायः क्रिया के तमाम शब्द जो भी मूल रूप में लिखे जाते हैं उसमें ना का प्रयोग होता है। और यही मूल रूप संस्कृत में जो उसका संस्कृत होता है वह धातु के नाम से जाना जाता है। हिंदी में भी क्रिया का धातु होता है। जैसे पढ़ना है तो इसमें ना को अगर हटा दे तो पढ़ यह धातु है। पढ़, लिख, हंस, चल, यह सब, खा, पी, यह सब इसका धातु है। वैसे ही संस्कृत में हिंदी के क्रिया का मूल रूप धातु के नाम से जाना जाता है। यानी पढ़ का मतलब होता है पढ़ना, खाद का मतलब होता है खाना, पीब का मतलब होता है पीना, हंस का मतलब होता है हंसना और चल का मतलब चलना होता है। इन्हीं क्रियाओं के मूल रूप को हम लोग धातु के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार धातु को किसी आकार में ढाला जा सकता है, यानी मेटल को जिस प्रकार से हम लोग किसी भी आकार में ढाल सकते हैं उसी प्रकार से धातु से कोई भी शब्द बनाया जा सकता है। तो इसमें पुरुष के अनुसार से हम लोग धातु का शब्द बनाते हैं। जैसे प्रथम पुरुष में अलग धातु का अलग रूप होता है, मध्यम पुरुष में धातु का अलग रूप होता है और उत्तम पुरुष में धातु का अलग रूप होता है। तो प्रथम पुरुष जिसके बारे में हम बात करते हैं उसके लिए जब धातु का प्रयोग करते हैं तो उसमें धातु का रूप होता है तीता अंति के साथ में। यानी अगर पठ शब्द होगा तो उसमें पठती, पठता, पठंती लगता है। और अगर सुनने वाले को कहते हैं तो उसके लिए धातु का रूप होता है सी थ थ के साथ। अर्थात पठ शब्द लेंगे तो शब्द बनेगा पठसी, पठथा, पठन। और अगर उत्तम पुरुष लेते हैं यानी वक्ता स्वयं के बारे में कहता है उत्तम पुरुष कहते हैं, उत्तम पुरुष के लिए आमी, आवा, आम होता है। अगर पठ शब्द होगा तो पठामी, पठावा, पठामा। तो यह जो तीता अंति और सीथा था आमी, आवा, आम लगाया यह एक विशेष लकार से है जिसे लट लकार के नाम से हम लोग जानते हैं। और जैसा कि जानते हैं कि क्रिया का निर्धारण समय के अनुसार से होता है और उस समय को हिंदी में काल कहते हैं। यानी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, या 3 काल होते हैं। 3 काल के अनुसार से हिंदी में क्रिया का निर्धारण होता है। उन्हें उसमें से जो लटलकार है यह वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है, उसी का यह रूप है। और इसके अलावे भूतकाल में भी का भी रूप होता है। इसमें क्रिया के पूर्व में अ लगाया जाता है और पश्चात में त, ताम, अन, अह, तम, तो, अम, आव, आम होता है। ध्यान रखेंगे इन सूत्रों को। सूत्रों के साथ में कोई भी क्रिया का प्रयोग करते हैं तो वह उसमें आसानी होती है याद रखने में और सूत्र के अनुसार से आप कोई भी क्रिया शुद्ध रूप से बना सकते हैं। भविष्यत काल में भी तीता अंति सीथा थ आमी, आवा, आमा होता है, लेकिन उसके पूर्व में ईस्य शब्द लगता है। यानी पठ अगर लगेगा तो शब्द बनेगा पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इस प्रकार से हम लोग तीनों कालों में बनाते हैं। 3 काल के अलावे कुछ अन्य रूप भी होते हैं। जैसे कि लट लकार, लिट लकार, लंग लकार के अलावे होता है लोट लकार और विधेयलिंग। यह मूल रूप से यह 5 लकार प्रचलित है जिसका प्रयोग हम लोग संस्कृत के वाक्यों के अनुवाद में करते हैं। लोट लकार अर्थात अनुज्ञा सूचक होता है। जब किसी से हम आज्ञा लेते हैं या किसी को आज्ञा देते हैं
तो उसमें लोट लकार का प्रयोग होता है। इसका सूत्र है तू तामंतु औतम तो आनी आवा। और विधि लिंग जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विधि अर्थात नियम को दर्शाता है, तो क्रिया यहाँ मूल रूप में होती है। अर्थात हिंदी में अगर क्रिया का प्रयोग करते हैं तो वह होता है जैसे पढ़ना लिखना खेलना कूदना के बाद में चाहिए लगा होता है। अगर हम कहें कि हमें पुस्तक पढ़ना चाहिए तो इस वाक्य को सुनकर लगता है कि यह कोई नियम है, हमें अपना काम, जैसे कहते हैं हमें अपना काम करना चाहिए, तो वह काम करने को कहते हैं। यह एक नियम है जो हमें करना चाहिए। हमें सच बोलना चाहिए तो बोलना के साथ में चाहिए लगा है। तो इस प्रकार की हिंदी की क्रियाओं को संस्कृत में यहाँ विधि लिंग लकार कहते हैं। और विधि लिंग लकार में जो सूत्र लगता है वह है एत एताम एयुः, एह एतम एत, एयम एव एम। और धातु के साथ में इसका प्रयोग होता है। यहाँ पर हम लोग दो लकार के बारे में जानेंगे जो लट लकार और लिट लकार है। हालांकि छठी कक्षा के पाठ्यक्रम में यही दो लकार हैं और इसी के अनुसार से हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। तो संस्कृत में जो क्रिया को व्यक्त करने वाले जो धातु है वह तीनों लिंगों में लगभग, जो धातु का रूप होता है वह तीनों लिंगों में लगभग समान होता है, क्योंकि धातु का रूप जो है वह लिंग के अनुसार से बदलता नहीं है। जैसे शब्द बदलता है, प्रथम पुरुष का सहतवते कहते हैं पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए सातेताह कहते हैं, और नपुंसक लिंग के लिए तत्तेतानी का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम अलग अलग होता है लेकिन क्रिया उसके लिए नहीं बदलती है। क्रिया अपने रूप में समान रहती है, चाहे वह प्रथम पुरुष हो, मध्यम पुरुष हो या उत्तम पुरुष हो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में सर्वनाम भी नहीं बदलता है और क्रिया तो बदलती ही नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि अगर सुनने वाले और बोलने वाले के लिए अगर वाक्य का प्रयोग करते हैं वह दोनों लिंगों में समान वाक्य होता है। यहाँ पहले हम लोग कुछ शब्द धातु पदों को अर्थों के साथ में जानेंगे। पठ का मतलब होता है पढ़ना, खाद का मतलब होता है खाना, पथ मतलब होता है गिरना। दृश्य का पश रूप लट लकार में प्रयोग में आता है, दृश्य रूप ऋट लकार में प्रयोग में आता है। इसका पश रूप दृश्य का पश रूप प्रयोग में होता है, इसका मतलब होता है देखना। चल का मतलब है चलना। गम का गच्छ रूप लट लकार में प्रयोग होता है और गम रूप यह लिट लकार में प्रयोग में आता है। लिख मतलब होता है लिखना, गच्छ मतलब जाना, लिख मतलब लिखना। हंस मतलब हंसना। नृत्य मतलब नाचना। नृत्य का नृत्य रूप प्रयोग में आता है, नृत्यति नृत्यतः नृत्यंती कहते हैं, तो नाचना यानी नृत्य करना। धाप मतलब होता है दौड़ना। नम मतलब झुकना या नमस्कार करना। रुद का रोद रूप यानी कहते हैं रोदयति रोदयत रोदयंती कहते हैं, यह रोद का मतलब होता है रोना। दा का यक्ष रूप होता है जिसका मतलब होता है देना। और अस्था का तिष्ठ रूप होता है, इसका मतलब होता है बैठना, रुकना और ठहरना। तीनों अर्थ में तिष्ठ का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो तिष्ठ इसमें लट लकार में प्रयोग में आता है और अस्था का प्रयोग लिट लकार में किया जाता है। कहने का अर्थ है इसमें जितने भी शब्द कोष्टक में दिए गए हैं यह लट लकार में प्रयोग में आते हैं और जो मूल शब्द है वह लिट लकार में प्रयोग में आता है। इसके बाद है पा का पीब रूप है जिसका मतलब होता है पीना। पीब रूप लट लकार में प्रयोग में आता है और पा रूप यह लिट लकार में प्रयोग में आता है। वद का मतलब होता है बोलना। यज मतलब यज्ञ करना। भ्रम मतलब घूमना। पच मतलब पकाना। त्रि का तर रूप प्रयोग में आता है और जिसका मतलब होता है तैरना। चर मतलब चरना या चलना भी कहते हैं। गर्ज मतलब गरजना। खेल मतलब खेलना। क्रीड मतलब भी खेलना। खन मतलब खनन करना यानी खोदना। छिप मतलब फेंकना। भू का भव रूप होता है, भवती भवता कहते हैं और भव रूप प्रयोग में आता है तो होना इसका मतलब है। कृष का कर्ष रूप प्रयोग में आता है, इसका मतलब होता है खींचना या जोतना कहते हैं। कुज का कुज रूप प्रयोग में आता है और जिसे कहते हैं जिसका मतलब होता है चहचहाना यानी पक्षियों के चहचहाहट को हम लोग कुज के नाम से जानते हैं। रक्ष मतलब होता है रक्षा करना या रखना।
और अस मतलब होना, यानी अस सहायक क्रिया है। और जिसका रूप जब क्रिया कोई भी मूल क्रिया यानी बाकी सारी क्रियाएं नहीं हो तो हम लोग इस क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं वह लड़का है, तो इसके लिए है के लिए हम लोग अस धातु का प्रयोग करते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन में अस्ति होता है, तो इस धातु का प्रयोग किया जाता है। धातु में एक प्रकार का प्रत्यय लगता है जिसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं, और यह प्रत्यय लगने के बाद वह क्रिया का रूप बनता है। यह प्रत्यय लकार वचन और पुरुष के अनुसार से अलग अलग होता है, और उसके अनुसार से हम लोग अलग अलग प्रत्यय लगाते हैं और वह रूप बनता है। यह तीनों पुरुषों में तीनों लिंगों के अनुसार से होता है, और इसलिए यह 3 पंक्तियों में होता है और कुल 9 रूप होता है। काल और अवस्था के अनुसार से हालांकि 10 लकार बताए गए हैं, जिसमें पहले जो लकार हैं जैसे कि लट लकार, गृट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधि लिंग, यह सभी लकार का प्रयोग हम लोग व्यवहार में करते हैं। इसके अलावे जो है लिट लकार, लुट लकार, लेट लकार, लुंग लकार और लृंग लकार, इसका प्रयोग ज़्यादातर वह व्यवहार में यानी बोलचाल की भाषा में या संस्कृत अनुवाद में इसका प्रयोग ज़्यादातर नहीं किया जाता है, परंतु इनका प्रयोग वेदों में किया गया है। और इन लकारों के नियम इसीलिए व्याकरण में आते हैं, और यह जो है सिलेबस के अनुसार से इसका विभाजन किया गया है। तो छठी कक्षा के सिलेबस में सिर्फ लट लकार और लृट लकार का है, इसलिए हम लोग इसका परिचय ही पाएंगे, और यही परिचय यहाँ पर्याप्त बताया गया है, और उसी के अनुसार से हम लोग देखते हैं आगे। जैसा कि जानते हैं वर्तमान काल की जो क्रिया होती है उसमें जो विभक्ति लगती है उसका मतलब ही होता है ती है, ता है, ते हैं। यह सब विभक्ति दोनों बातें इसमें समान होती हैं धातु के साथ। यानी यहाँ पर जो लिखा है देखेंगे ती तह अंति, सी थ थ, आमी आवह आम, इसे लिखकर बोलकर पढ़कर याद करेंगे। पुरुष के अनुसार से है या सह तोते और सा या सा तेता, और मध्यम पुरुष जो है वह त्वम युवाम यूयम, और उत्तम पुरुष अहम आवाम वयम जो होता है उसके स्थान पर इन क्रियाओं की विभक्तियों का प्रयोग होता है। यह लट लकार का रूप है, नीचे पट धातु से बना हुआ है। इस प्रकार से जैसा फॉर्मेट ऊपर में बना है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन द्विवचन बहुवचन लिखने के बाद नीचे में उसका धातु रूप लिखते हैं, ऊपर में उस धातु का नाम जरूर लिखते हैं और उस लकार के बारे में लिखते हैं जिस लकार में हम लोग उसे लिख रहे हैं। तो यह रूप है पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठाव, पठामा। यहाँ आप देख रहे हैं कि जिसमें आमी लगा हुआ है वह आमी यहाँ आकार के रूप में है, आवह जहाँ है वहाँ आकार, यहाँ आकार आवह के रूप में है, और आमह यहाँ आकार देकर के लिखा गया है। इसके पश्चात है खाद रूप। खाद का मतलब होता है खाना, यानी खादती, खादतः, खादंती, खादसी, खादथः, खादथ, खादामी, खादावा, खादामा। इसके बाद है पद। पद का मतलब होता है गिरना। लट लकार में इसका प्रथम पुरुष में रूप बनता है पतति, पततः, पतंती, पतसी, पततः, पतथ, पतामी, पतावह, पतामह। दृश्य का पश्य रूप प्रयोग में आता है पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यथ, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। इसमें जो यह ब्लू कलर से लिखा गया है वही यहाँ पर विभक्ति को इसलिए नीले कलर में यानी ब्लू कलर में अलग से दिखलाया गया है कि अर्थात कहने का अर्थ है कि सारी विभक्तियाँ इन जो धातु रूपों में हैं वह सब समान हैं। इसलिए धातु रूप याद करने के पश्चात यह जो है धातु का सूत्र याद रहने पर धातु रूप आसानी से याद हो जाता है। अब है चल। चल में चल का मतलब होता है चलना, यानी चलती, चलता, चलंती प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में है चलसी, चलथा, चलथ, उत्तम पुरुष में है चलामी, चलावा, चलामा। इसके बाद गम का गच्छ रूप प्रयोग में आता है जिसका मतलब होता है जाना। प्रथम पुरुष में है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, मध्यम पुरुष में है गच्छसि, गच्छथा, गच्छथ, और उत्तम पुरुष में है गच्छामि, गच्छावा, गच्छामः।
इसके बाद है यहाँ पर देखें, और लिख धातु में आता है। हाँ, लिख का मतलब होता है लिखना। गम का गच्छ रूप ही लट लकार में प्रयोग में आता है। गम का जो है वह रूप गम रूप वह लिट लकार में प्रयोग में आता है। लिख का लिख रूप ही होता है। तो लिखती लिखतः लिखंती, लिखसी लिखथ लिखथ, लिखामी लिखावह लिखामा। हंस जो यानी हंसना कहते हैं वो उसका हस रूप होता है, उसमें चंद्र बिंदु नहीं लगता है। और यह रूप यहाँ पर संस्कृत में आता है तीता हंती में लगता है। तो हसती हसता हसंती प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में हससी हसथ हसथ, और उत्तम पुरुष में हसामी हसावा हसामा। नृत्य का नृत्य रूप प्रयोग में आता है। नृत्य के साथ में तीता हंती लगता है। नृत्यति नृत्यतः नृत्यंती उत्तम पुरुष में, और मध्यम पुरुष में इस प्रकार मध्यम पुरुष में होगा नृत्यसी नृत्यथ नृत्यथ, उत्तम पुरुष में होगा नृत्यामी नृत्यावा नृत्यामा। धाप मतलब होता है दौड़ना। धाप के साथ में जब तीता हंती लगेगा प्रथम पुरुष में होगा धावती धावतः धावंती, मध्यम पुरुष में धावसी धावथ धावथ, उत्तम पुरुष में धावामी धावावा धावामा। इस प्रकार से तीता हंती सीथा था आमी आवा आम में सारे धातु रूप इस प्रकार से बनते हैं। और नम में, यानी नम का मतलब होता है नमस्कार करना या झुकना, में लटलकार में इस प्रकार से होगा नमति नमतः नमंती, नमसी नमथः नमथ, नमामि नमावह नमामा। रुद का रोद रूप प्रयोग में आता है। इसे कहते हैं, यह रूप रोद में थोड़ा परिवर्तन है। इसे कहेंगे रोदिति रोदिता रोदंती, रोदिसी रोदिथा रोदिथ, और रोदीमी रोदीव रोदीम। तो रोदिति इसका रूप बदल जाता है, ध्यान देंगे। रोदिति रोदितः रोदंती, रोदिसी रोदिसी रोदिथः रोदिथ, रोदीमी रोदीव रोदीम, रोदिव रोदीम। इसके बाद यक्ष रूप है। यक्ष दा का यक्ष रूप प्रयोग में आता है। यक्षति यक्षतः यक्षंती, यक्षसी यक्षतः यक्षथ, यक्षामी यक्षावह यक्षामा। यक्ष का मतलब होता है देना, उससे होगा। फिर अस्था का तिष्ठ रूप प्रयोग में आता है। तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, तिष्ठसी तिष्ठथ तिष्ठथ, तिष्ठामी तिष्ठावा तिष्ठामा। पा का पिब रूप प्रयोग में आता है। पिबती पिबतः पिबंती, पिबसी पिबथा पिबथ, और पिबामी पिबावा पिबामा। वद का मतलब होता है बोलना, और लटलकार में इसका रूप होगा वदती वदतः वदंती, वदसी वदथः वदथ, वदामी वदावह वदामा। तो तीता अंति जैसे बोलेंगे ध्यान में रखेंगे कि प्रथम पुरुष में होता है सीथा था मध्यम पुरुष में, और आमी आवा आमह या उत्तम पुरुष में। तो इससे शब्दों का उचित स्थान पता चल जाता है, और शब्दों को वहाँ से जब प्रयोग करना होता है तो उसे चुनकर लिख सकते हैं। यज का मतलब होता है यज्ञ करना। यजति यजतः यजंती, यजसी यजथः यजथ, यजामी यजावह यजामा। तो यज्ञ का होता है यज, तो वह यज रूप इस प्रकार से होता है तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में। भ्रम का मतलब होता है घूमना। तो भ्रम का प्रथम पुरुष में होगा भ्रमति भ्रमतः भ्रमंती, मध्यम पुरुष में होगा भ्रमसी भ्रमथः भ्रमथ, और उत्तम पुरुष में होता है भ्रमामी भ्रमावा भ्रमामा। पच मतलब होता है पकाना। प्रथम पुरुष में होता है पचती पचतः पचंती, मध्यम पुरुष में पचसी पचथः पचथ, और उत्तम पुरुष में होगा पचामी पचावा पचामा। उसके बाद त्रि का तर रूप प्रयोग में आता है। तरती तरतः तरंती, तरसी तरथः तरथ, तरामी तरावह तरामा। फिर चर धातु जिसका मतलब होता है चरना। जैसे जानवर घास चरते हैं तो वह चरना कहलाता है, क्रिया चरना, या चलना भी को भी चर कहते हैं। यानी विचरण करने के अर्थ में होता है चर। तो चरती चरतः चरंती, चरसी चरथः चरथ, चरामी चरावह चरामा। गर्ज मतलब होता है गर्जना। जैसे सिंह गरजता है तो उसमें
तो सभी मनुष्य का के भी बोलने को, ज़्यादा चिल्ला के बोलने को कहते हैं गर्जना। तो इस प्रकार से इस धातु का प्रयोग उसमें किया जाता है। इसे है, पहला रूप है गर्जति, गर्जतः, गर्जन्ति। दूसरा रूप है गर्जसी, गर्जथः, गर्जथ। और तीसरा रूप है गर्जामी, गर्जावः, गर्जामः। इसी प्रकार से है खेल का, खेलति, खेलतः, खेलन्ति, खेलसी, खेलथः, खेलथ, खेलामी, खेलावः, खेलामः। खेल धातु की तरह यह नया रूप है। पूर्व रूप में क्रीड कहते हैं। क्रीड का मतलब होता है खेलना, और खेल को भी धातु के रूप में माना गया है, इसीलिए इस क्रीड के जगह खेल का भी प्रयोग किया जाता है। अब क्रीड धातु इस प्रकार से है, क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, क्रीडसी, क्रीडथः, क्रीडथ, क्रीडामि, क्रीडावः, क्रीडामः। इसके पश्चात है खन। खन का मतलब होता है खनन करना। खनति, खनतः, खनन्ति। मध्यम पुरुष में खनसी, खनथः, खनथ। और उत्तम पुरुष में खनामी, खनावः, खनामः। छिप का मतलब होता है फेंकना। प्रथम पुरुष में छिपति, छिपतः, छिपन्ति। मध्यम पुरुष में छिपसी, छिपथः, छिपथ। और उत्तम पुरुष में छिपामी, छिपावः, छिपामः। भू का भव रूप प्रयोग में आता है, भवति, भवता, भवन्ति पहला रूप है। दूसरा रूप है भवसी, भवथः, भवथ। और तीसरा रूप है भवामी, भवावः, भवामः। कृष का कर्ष रूप सामने आता है प्रयोग में, जिसका मतलब होता है खींचना या जोतना भी होता है। तो इसे कहते हैं, प्रथम पुरुष में होगा कर्षति, कर्षतः, कर्षन्ति। कर्ष कहते हैं कर्षति, कर्षतः, कर्षन्ति। मध्यम पुरुष में होगा कर्षसी, कर्षथः, कर्षथ। और उत्तम पुरुष में होगा कर्षामी, कर्षावः, कर्षामः। कुज का मतलब होता है चहचहाना, यानी इसका रूप होता है कुजति, कुजतः, कुजन्ति, कुजसी, कुजथः, कुजथ, कुजामी, कुजावः, कुजामः। रक्ष का मतलब होता है रक्षा करना। रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति, रक्षसी, रक्षथः, रक्षथ। और रक्षामी, रक्षावः, रक्षामः। तो यह थे लट लकार के रूप, जो तीत, हंति, सीथ, त क्रिया के साथ में इन सारे जो धातु रूप यहाँ पर मैंने उच्चारण के साथ बतलाया, साथ में उच्चारण करें, बोले और इस बोलकर पढ़ने का अभ्यास करेंगे और इसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखकर याद करेंगे। इसके पश्चात है ऋट लकार, यानी भविष्यत काल। जब कोई भी क्रिया जो अर्थात जो भविष्य में की जाएगी, आने वाले समय में की जाएगी, उसके लिए जिस लकार का प्रयोग करते हैं वह ऋट लकार के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्रिया के अंत में गा गे गी का प्रयोग किया जाता है। तो लट लकार का रूप में भी लट लकार की तरह तीता अंति लगता है, लेकिन इसके पूर्व में ईस्य का प्रयोग किया जाता है, इसलिए मध्य में यह जो है ईस्य साउंडेड इसमें होता है। जैसे पठ में ईस्य मध्य में लगता है तो पठिष्यति होता है, और इसी प्रकार से दूसरा रूप पठिष्यतः और तीसरा रूप पठिष्यन्ति होता है। तो प्रथम पुरुष का यह तीनों रूप है, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में होगा पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ। और उत्तम पुरुष में होगा पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। कहने का अर्थ है कि पठिष्य रूप बदलता नहीं है और इसके पीछे तीता हंति लट लकार की तरह लग जाता है, तो यह लट लकार के स्थान पर यह लृट लकार का रूप बनता है। अब है खाद। खाद का मतलब होता है खाना। प्रथम पुरुष में होगा खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में खादिष्यसि, खादिष्यथः, खादिष्यथ। उत्तम पुरुष में खादिष्यामि, खादिष्यावः, खादिष्यामः। पत का मतलब होता है गिरना। पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति मतलब गिरेगा कहते हैं। पतिष्यति गिरेंगे और गिरेंगे, हाँ। तो पतिष्यतः, पतिष्यन्ति, पतिष्यसि, पतिष्यथः, पतिष्यथ तो अमिवाम यूयम के स्थान पर होता है। और उत्तम पुरुष में पतिष्यामि, पतिष्यावः, पतिष्यामः।
इसके बाद है द्रक्ष का मतलब होता है देखना, यानी पश्य रूप लट लकार में होता है। द्रक्ष यहाँ पर आ रहा है, तो द्रक्ष्यति, द्रक्षतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यतः, द्रक्षथः, द्रक्ष्यथ, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। द्रक्ष रूप का उच्चारण द्रक्ष के रूप में करते हैं, तो दृश्य का द्रक्ष रूप सामने आता है। और चल का रूप होता है इस प्रकार से चलिष्यति। चलिष्यति जैसे है चलिष्य शब्द सब में होगा, जैसे चलिष्यति, चलिष्यतः, चलिष्यन्ति, चलिष्यसि, चलिष्यथः, चलिष्यथ, चलिष्यामि, चलिष्यावः, चलिष्यामः। तो यह है। इसके बाद में जो लकार यहाँ दिया गया है, संक्षिप्त में आपने देखा कि जो प्रथम पुरुष में है वही रूप लगभग सब में आता है, सिर्फ आगे उसके पीछे जो प्रत्यय है वह बदल देंगे तो यह रूप बन जाएगा। तो यहाँ पहला जो है प्रथम पुरुष का रूप दिया हुआ है, और इसके अनुसार से आप इसके मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को इसके साथ में लिखेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। गम का मतलब होता है जाना, जो रूप बनता है गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। लिख का लेख रूप प्रयोग में आता है, लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति लिखते हैं। हस का रूप होता है हसिष्यति, हसिष्यतः, हसिष्यन्ति। नृत्य का रूप होता है नर्तिष्यति, नर्तिष्यतः, नर्तिष्यन्ति। धाव का रूप होता है धाविष्यति, धाविष्यतः, धाविष्यन्ति। नम का नंग रूप होता है, यानी नंस्यति, नंस्यतः, अनुस्वार है, नंस्यति, नंस्यतः, नंस्यन्ति। रोध का रूप उधर में देख चुके हैं, तो यानी रोदिष्यति, रोदिष्यतः, रोदिष्यन्ति, इस अनुसार से होता है। यक्ष का दा रूप होता है दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति। अस्था रूप जो है वह होगा अस्थास्यति, अस्थास्यतः, अस्थास्यन्ति। इसके बाद पिब का पा रूप होता है पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति। वद रूप वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति। यज का यक्ष रूप सामने आता है यक्ष्यति, यक्षतः, यक्षन्ति, मतलब यज्ञ करेगा। भ्रम रूप में भ्रमिष्यति, भ्रमिष्यतः, भ्रमिष्यन्ति। पच का रूप में पच का रूप जो होता है पकाएगा, तो पक्ष्यति, पक्ष्यतः, पक्ष्यन्ति। त्रि का तर रूप होता है तरिष्यति, तरिष्यतः, तरिष्यन्ति। चर का चर रूप ही लगता है, तो चरिष्यति, चरिष्यतः, चरिष्यन्ति, इस प्रकार से होता है। गर्ज रूप में गर्जिष्यति, गर्जिष्यतः, गर्जिष्यन्ति। खेल का रूप खेलिष्यति, खेलिष्यतः, खेलिष्यन्ति। क्रीड का रूप क्रीडिष्यति, क्रीडिष्यतः, क्रीडिष्यन्ति। इसके बाद है खन का रूप खनिष्यति, खनिष्यतः, खनिष्यन्ति। छिप का छेपस्य रूप, तो छेपस्यति, छेपस्यतः, छेपस्यन्ति। प स संयुक्त, प भी आधा है, स भी है, और य में लगा हुआ है, तो छेपस्यति, छेपस्यतः, छेपस्यन्ति। भू का भव रूप होता है भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। कृष का क्रक्ष रूप, तो क्रक्ष्यति, क्रक्ष्यतः, क्रक्ष्यन्ति। अक्षय संयुक्त है, उसके पूर्व में र लगता है, तो कर्ष्यति, कर्ष्यतः, कर्ष्यन्ति कहते हैं। तो कुज का कुजिष्यति, कुजिष्यतः, कुजिष्यन्ति। रक्ष का रक्षिष्यति, रक्षिष्यतः, रक्षिष्यन्ति। अस का भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। अस में अस्ति सतः संति होता है, यहाँ पर भव के अनुसार से अस, क्योंकि होगा ही इसका अर्थ होता है, इसलिए भव का जो लकार होता है उसी के अनुसार से यह लिट लकार में यह रूप समान होता है। एक धातु का अनेक अर्थ हो सकता है, जैसे नम का मतलब झुकना होता है, नमस्कार करना। इस प्रकार से जो है ई का मध्य में इसमें प्रयोग में आता है, जैसे चल में ईस्य लग गया है, चलिष्य, तो इस प्रकार से रूप बदलता है। और लृट लकार रूप थोड़ा इससे लट लकार से भिन्न हो जाता है। क्रीड और खेल दोनों एक ही है, जिसका मतलब खेलना होता है। हाँ, तो एक अर्थ में अनेक धातुओं का प्रयोग भी किया जाता है। द्विवचन में तीनों पद जो है लट लकार, लिट लकार, यह सब विसर्ग से युक्त होते हैं। इसमें वहाँ पर भी थे लट लकार में भी और लिट लकार में भी विसर्ग लगा हुआ था। एक वचन के तीनों पुरुषों में ह्रस्व जो है ई की मात्रा लगती है। तो
ईस्य का प्रयोग करते हैं, हर्ष ई ही लगता है। तो यानी जो है तीता अंति देखते हैं इसमें ज़्यादातर में, इसमें यानी अंति में भी है, ती में है, सी में है, आमी में है, ये सब में ई मात्रा यानी हर्ष ई का स्वर ही लगता है। तो शुद्ध रूप से बोलने के लिए जो इसका शुद्ध उच्चारण है वह होना आवश्यक है, इसलिए इसे बोलकर पढ़कर याद करेंगे। और जो धातु रूप मैंने बतलाया, यह लट लकार और लिट लकार के धातु रूपों को वीडियो के साथ में बोलें, अपनी सुविधा के अनुसार से इसे रिपीट करें और इन्हें याद करें। तो ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है और संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वस्तु, व्यक्ति, प्राणी की संख्या के आधार पर हम लोग वचन का निर्धारण करते हैं। जो एक संख्या का बोध कराता है वह एक वचन कहलाता है, और शब्द का वह रूप जो वस्तु, व्यक्ति, प्राणी की 2 संख्याओं का बोध कराता है वह द्विवचन कहलाता है, और शब्द का वह रूप जो वस्तु, व्यक्ति या प्राणी के 3 या उससे अधिक संख्याओं का बोध कराता है वह बहुवचन कहलाता है। इस प्रकार से अलग अलग वचन में शब्द रूप तो होता ही है, इसके साथ साथ धातु रूप भी होते हैं, और धातु रूप में क्रियाएं नहीं बदलती हैं। शब्द के अनुसार से जैसे शब्द बदलते हैं उस तरह से क्रियाएं नहीं बदलती हैं। तो मूल रूप से लकार हालांकि 10 होते हैं, परंतु उसमें 5 लकार प्रमुख होता है जो प्रयोग में आता है, और लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं, दृढ़ लकार को भविष्यत काल कहते हैं, और कुछ धातु जो है वह अपने मूल अनुसार से होता है, लेकिन कुछ का धातु रूप परिवर्तित होता है, यानी जो कोष्टक में होता है वह लट लकार में होता है, और जो बाहर में मूल रूप है वह लिट लकार में होता है। कुछ जगह परिवर्तित है, जैसे गम का गच्छ रूप प्रयोग में आता है, और गम रूप वह लट लकार में यानी भविष्यत काल में उसका प्रयोग होता है। जैसे दृश्य का पश रूप लट लकार में प्रयोग में आता है, और द्रक्ष रूप उसका जो है वह लिट लकार में प्रयोग में आता है। इन बातों को याद रखना है और इस धातु रूप के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। इसमें रिक्त स्थान दिया हुआ है, उसके अनुसार से उचित शब्द से भरना है। यहाँ पर तो हालांकि कोष्टक में दिया हुआ है, कोष्टक की सहायता से इसे भरेंगे, और लेकिन परीक्षाओं में जब भी पूछा जाता है तो इतनी बातें ही रहती हैं। इसके अनुसार से आपको खुद सोच करके उसमें उसके अनुसार से विभक्ति चिन्ह लगाने होते हैं। यह दिया हुआ नहीं होता है यह रूप। इसमें जो यह रूप बनाया हो गया है यही रूप रहता है परीक्षाओं में, और उसमें यह हालांकि अभी आपके अभ्यास के लिए दिया हुआ है, इसलिए कोष्टक में शब्द भी दिए गए हैं। उचित रूप को लगाएंगे, अभ्यास करेंगे, ताकि आप परीक्षाओं में अच्छी तरह लिख सको। सारे प्रश्नों का जवाब लिखेंगे। अगले वीडियो में कारक विभक्ति की चर्चा होगी जो 4थे अध्याय का है। यह 3रे अध्याय का वीडियो था। धन्यवाद।